अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और अमल की बेहतरीन हालतों में होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा रॉ को मोटा और बारीक पढ़ने के कायदे मुकम्मल हो गए थे। आज हम इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से कायदे पढ़े थे रॉ को मोटा और बारीक पढ़ने के। सबसे पहले ये कि रॉ कब मोटी पढ़ी जाएगी। रॉ के ऊपर अगर कोई हरकत होगी तो रॉ मोटी पढ़ी जाएगी। जैसे अगर रॉ के ऊपर ज़बर आएगी तो रॉ मोटी पढ़ी जाएगी। रॉ के ऊपर दो ज़बर आएंगी तो रॉ मोटी पढ़ी जाएगी। रॉ के ऊपर खड़ी ज़बर आएगी तो रॉ मोटी पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर पेश या उल्टा पेश हो तो रॉ मोटी पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर दो पेश हों तो रॉ मोटी पढ़ेंगे। रॉ को कब बारीक पढ़ेंगे? जब रॉ के नीचे कोई हरकत हो तो रॉ बारीक पढ़ेंगे। जैसे रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। रॉ के नीचे खड़ी ज़ेर हो तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। रॉ के नीचे दो ज़ेर हों तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। ये वैसे हम आसान तजवीद में ये उन्होंने रूल नहीं बताया हुआ, ये मैं आपको ख़ुद से बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि अगर तनवीन आ गई है, रॉ के ऊपर दो ज़बर आ गई हैं तो हम रॉ कैसे पढ़ें, या दो पेश आ गई हैं तो अब मोटा करें या ना करें। ये मैं सिर्फ़ इसलिए आपको बता रही हूँ। उसके बाद हमने अब आ जाता है रॉ साकिन का कायदा कि रॉ साकिन जज़म वाली रॉ हो तो कैसे पढ़ा जाए। रॉ साकिन जज़म वाली रॉ से पहले अगर ज़बर या पेश होगी तो रॉ मोटी होगी, या रॉ साकिन के बाद हरूफ मुस्तआलिया में से कोई हरफ आ जाए तो रॉ मोटी होगी, रॉ साकिन। और उसके अलावा जज़म वाली रा से पहले ज़ेर हमज़ा वसली पर हो या जज़म वाली रा से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो तो इन दोनों सूरतों में रा मोटी होगी। और एक कायदा हमने पढ़ा था कि रॉ पर ठहरते वक्त अगर इससे पहले हरफ साकिन हो और इससे पहले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ मोटी होगी। मैं मिसालें इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हम ये पहले सारे कायदे पढ़ चुके हैं, बस एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें कि कब कब रॉ मोटी होगी और कब बारीक होगी। अब आ जाता है कि रॉ साकिन कब बारीक पढ़ी जाएगी। जब रॉ साकिन से पीछे ज़ेर हो तो रॉ साकिन बारीक पढ़ेंगे, और रॉ साकिन से पीछे ज़ेर असली हो यानी कि उसी लफ्ज़ में हो तो फिर रॉ साकिन बारीक पढ़ेंगे, और आगे हरूफ मुस्तआलिया में से कोई हरफ ना हो तो। और उसके अलावा रॉ साकिन से पीछे या साकिन हो तो रॉ साकिन को बारीक पढ़ेंगे। ये सारे वो रूल्स थे जो हमने पढ़े थे रॉ को मोटा और बारीक पढ़ने के लिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपका जो हमने रूल पढ़ा अलिफ और लाम को मोटा और बारीक पढ़ने का और रॉ को मोटा और बारीक पढ़ने के कायदे, इसका इंशाअल्लाह ताला टेस्ट होगा। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है इसकी और अच्छा सा टेस्ट देना है ताकि आपको ये सारे जो रूल्स हैं ये फिंगर टिप्स पे याद हों कि कब रॉ को मोटा पढ़ना है और कब कब बारीक पढ़ना है। सूरतुल काफिरून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले वैसे देख लेते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून। अब कॉफ मोटा हो जाएगा, या पे मद आ गई 5 टाइम लॉन्ग, और अय्युहल पे ज़बर के बाद खाली अलिफ है लेकिन आगे लाम पर जज़म है तो इसलिए इसको इसके साथ मिलाएंगे, ये 2 टाइम लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है। या अय्युहल काफिरून, का 2 टाइम लॉन्ग हो जाएगा, रून पे 4 से 5x लॉन्ग करेंगे क्योंकि आयत एंड हो रही है, स्टॉपिंग रूल आ गया तो ये 4 से 5x लॉन्ग होगा। ला अअबुदु मा तअबुदून, ला पे मद है 5 टाइम लॉन्ग, और उसके बाद मा 2 टाइम लॉन्ग हो जाएगा, तअबुदून पे 4 से 5x लॉन्ग। वला अंतुम आबिदून,
ما اعبد. اب تم پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد تا پڑھا جا رہا ہے، تو یہ اخفا میں سے ہے، ادھر اخفا ہوگا، 2 ٹائم لانگس ہو جائے گا اور 2 ٹائم لانگ ہو جائے گا. اعبد پہ دیکھیں دال ساکن جب ہوگا تو کلکلا کریں گے. یہ ادھر سٹاپنگ رول کیا بن رہا ہے کہ دال ساکن جب ہوگا تو کلکلا ہوگا. اعبد. ولا انا عابد ما عبدتم. اب اس میں لا پہ 5 ٹائم لانگ ہوگا، انا پہ ہم 2 ٹائم لانگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. یہ اوپر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو 2x لانگ نہیں کرنا، 2 ٹائم لانگ نہیں کرنا. یہ انا صرف نون کی زبر پڑھیں گے. ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اس ویک کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے را کب موٹی پڑھی جائے گی، کب را کو باریک پڑھیں گے، کب را ساکن موٹی پڑھی جائے گی اور کب را ساکن باریک پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے سورۃ الکافرون سنانی ہے، ٹھیک ہے. تلاوت اچھے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور پھر آپ نے اپنا لیسن سنانا ہے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.